हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये मेरा वीडियो नंबर 5 है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपको जो भी हम नोट्स यहाँ बनाते हैं, जो भी नोट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उस सारे नोट्स को ग्रुप में आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप जाइए वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और यूज करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो नाम में सब कुछ रखा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो सरफेस क्या बोला मैंने आपको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब होता है इक्वी। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वी मतलब क्या होगा, इक्वल। इक्वल मतलब क्या होगा, सेम। इक्वी इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होता है, सेम होगा। और यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होती है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। इस सरफेस के हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इस सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच या ऑफ विच, ठीक है, पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। तो क्या होगा, हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल। क्या सबको क्लियर है? देखो इक्वी पोटेंशियल मतलब होता है, इक्वी मतलब होगा इक्वल, पोटेंशियल मतलब होगा पोटेंशियल। किस पे, सरफेस पे। तो इस पर्टिकुलर दिखा, ये मेरा सरफेस दिख रहा है आपको पूरा, ये येलो कलर का, ये पूरा मेरे सरफेस का जो पोटेंशियल कितना होगा, v होगा। और किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। देखो अगर मान लो मैं बोलूं ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, जीरो। कितना होगा आपका, जीरो। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन इसका, equipotential surface is that surface at every point of which the electric potential is same। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, सेम होता है। उसे क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इक्वी का मतलब होता है सेम, पोटेंशियल मतलब क्या होगा, पोटेंशियल सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पे। ऐसा सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो, निकालोगे तो क्या होगा आपका, जीरो। any two potential difference between any two points is zero। ऐसा सरफेस जिसके दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, जीरो। क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी सबको क्लियर हो गई? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ड्रॉ करना होगा। देखो जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ करना है, कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, पैरेलल प्लेट्स। देखो ये मेरे पास एक प्लेट दिख रहा है आपको, ये ऐसी एक और प्लेट क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। देखो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है मेरे पे, ध्यान मत देना चाहिए। तो ये दिखा दो पैरेलल प्लेट्स, एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे फील्ड कैसे होंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, दिख रहा है फील्ड आपकी है, ये कैसे होंगे, फील्ड आपकी यूनिफॉर्म कैसे होंगे, दिख रहा है ये। अगर मैं यहाँ से पास करूँ इस तरीके से, दिख रहा है ये, इसके दिख रहा है यूनिफॉर्म, दिख रहा है यूनिफॉर्म, दिख रहा है इस तरीके से। तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, सेम होगा। ये सरफेस कैसा आपका, देखो सरफेस आपका देखो ऐसे है, और फील्ड कैसे है, देखो ये इस तरीके से, ये फील्ड है। ठीक है, सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, 90। कितना होगा आप पे, 90। ठीक है, तो ये ध्यान, अभी तो प्लेट जो आपको 90 दिख रहा है, लेकिन अगर स्फीयर होगा तो क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो मान लो ये स्फीयर होगा, क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो टेंजेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, वो कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। ये चीज याद रखना है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, टू पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक, देखो ये भी
डायरेक्शन चेंज हो गया, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है आपका चेंज होता है, क्या होता है डायरेक्शन आपका चेंज होता है। और देखो हालांकि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखो सबका डायरेक्शन चलो यूनिफॉर्म। और यदि का ये प्लेट, ये क्या होगा आपका यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल, ये क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो इसको डायग्राम पे लिखेंगे ठीक है, ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, तो ये जो लाइंस इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव से कहा जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा होता है पॉजिटिव से निगेटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है, और जो आपका सरफेस है, इनके बीच एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 बनेगा। कितना बनेगा आपका 90। क्या देगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है बच्चों, 90 होता है, ठीक है। ये क्या होगा आपका प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि प्लेट है प्लेन होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आइसोलेटेड चार्ज के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, जो भी पॉइंट चार्ज होता है उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। कैसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। जो भी पॉइंट चार्ज होता है उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। क्यों, देखो यहाँ पे अब ये पॉइंट चार्ज है ना, तो यहाँ पे देखो सरफेस कैसा होगा, इसके अराउंड इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल दिख रहा है, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा सेम। अभी चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन के फोर्स कैसे होंगे, आउटवर्ड बाहर की तरफ। अगर निगेटिव होता तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। इस तरीके से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स जो कैसे होगा आपका आउटवर्ड, कैसे होगा आपका आउट। दूसरा को इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका किसी भी पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है सारे लाइंस अंदर की तरफ होता है, कैसे होते हैं अंदर की तरफ। अभी कैसे सब बाहर के, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स कैसे एक्ट होंगे, आउटवर्ड होंगे। अगर निगेटिव होगा तो कैसे होगा, इनवर्ट, कैसे होगा आपका इनवर्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसको डायग्राम देखोगे देखो ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आपको ये सारे लाइन देखो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिख रहे बाहर की तरफ है। और ये लाइंस क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करवाते हैं तो टेंजेंट और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। किसी भी कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे भी कैसा होगा, देखो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ये भी कैसा है बाहर की तरफ है, हर जगह बाहर की तरफ। और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल होता है। कैसा होगा, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और पॉइंट चार्ज, अगर क्वेश्चन में आता है पॉइंट चार्ज तो उसका सरफेस कैसा होगा आपका, देखो यहाँ पे स्फेरिकल, कैसे होगा आपका स्फेरिकल। अब बात करते कुछ प्रॉपर, अब एक चीज यहाँ पे और देख लो, अगर मैं कहूँ मैं आपसे कि मान लो मेरे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और मुझे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मुझे चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाना, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना अगर मेरा पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मेरा वर्क भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, वर्क भी क्या होगा मेरा जीरो होगा। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है आपका क्यू इंटू वी। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चीज याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, पहले देखना यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी आपका दिया है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एज आई सी अर्लियर। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर मैंने किसी दो पॉइंट को एज्यूम किया ए और बी के बीच में, और मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ए टू बी। अब ए टू बी मूव कर कितना वर्क करेगा, तो डब्ल्यू वर्क करेगा। चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना आपका वी माइनस वी। वी माइनस वी का मतलब क्या होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या वी है, तो फाइनल पोटेंशियल वी है और इनिशियल पोटेंशियल भी क्या आपका वी दिया है। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा। जीरो को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा।
तो आंसर कितना होगा आपका? हमें क्या बोला है? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका पहला प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे वर्क क्या होता है? जीरो होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। डीएल मतलब क्या होता है? जो हम लेंथ का टेंजेंट देते हैं वो, ठीक है, वही बोला यहाँ पे। एलिमेंट डीएल से आता है परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट ऊपर देखो, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। अभी आपने डायग्राम में देखा था, आपने यहाँ पे देखो डायग्राम में, डायग्राम देखोगे, ये जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपर्टीज में याद रखना है। फिर आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? आपस में ऐसे मिलना या क्रॉस करना, ठीक है बच्चों। ये इतना सब क्लियर है। प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या रखेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसका वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, टू सरफेस के पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल सकते हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। या फिर ऐसे बोल देना आप यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है आपका? 90 होता है। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा याद करना है पॉइंट आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। अगर आपके पास डाइपोल है तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? तो डाइपोल का मतलब क्या होगा? एक चार्ज आपका प्लस होगा और एक चार्ज क्या होगा? आपका माइनस, ठीक है। ये चार्ज आपका प्लस है और ये चार्ज क्या होगा? आपका माइनस है। आपको क्या करना है? आपको इक्वी पोटेंशियल, पॉजिटिव से क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे, निगेटिव पे खत्म हो गए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, निगेटिव पे खत्म होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? ओरिजिनेट होंगे, ये आपको इलेक्ट्रिक लाइन पर फोर्स है, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? ऐसे ओरिजिनेट होंगे, वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होंगे, खत्म हो जाएंगे, ओरिजिनेट होंगे, खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। ऐसे कुछ आप इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स होगा और यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेट होगा। यहाँ पे निकला ऐसे क्या होगा? ये टर्मिनेट होगा इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या होगा आपका? ठीक है। अब ये क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइन बीच में से, ये सरफेस क्या होगा आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होगा आपका? इक्वी पोटेंशियल। ये क्या होगा आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होगा आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज कैसा होगा आपका? ये कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से, कैसे बनेगा आपका? ऐसे इस तरीके से, कैसे बनेगा? ऐसे इस तरीके से। यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कैसे बनेगा आपका? ऐसे इस तरीके बनेगा। ये क्या? पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। किसके लिए होगा आपका? डाइपोल के लिए होगा। इस डाइपोल की हर इस एक पॉइंट पर हो, इसके हर एक पॉइंट पे लिख रहा है पॉइंट, इसके हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसको क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज आपके क्या पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइंस होंगे कुछ ऐसे होंगे, डराउंड फोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये कभी भी लाइन आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिपल करेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ क्या होगा? रिपल्सन एक्ट होगा इस तरीके से। तो लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी यहाँ पे, लाइंस ऐसे क्या करेंगे? हम ड्रॉ कर लेंगे।
दोनों पॉजिटिव है तो लाइन कैसे दिखाओगे, बाहर की तरफ। कैसे दिखाओगे आप, बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, ये भी कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा ऐसे, है ना, ऐसे कैसे होगा, ये बाहर की तरफ होगा ऐसे। ये भी कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। दोनों से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो अब इनका भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है। अब ये दोनों कैसे पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा, देखो इस तरीके से कुछ ऐसे, कुछ आपका ऐसे दिखा, ये एक साइड होगा। अब ये साइड ज्यादा क्योंकि ये साइड इम्पैक्ट ज्यादा है, रिपल्सन का फील करोगे तो इस तरीके से। तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंगल यहाँ पे बनेगा आपका, तो इसका ये क्या होगा, इसका इक्वी पोटेंशियल क्या होगा, इसका इक्वी पोटेंशियल होता है। तो यहाँ भी कर सकते हैं। बाद में आपस में क्या होगा, ऐसे मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। फिर ये क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल करके एक टू आइडेंटिकल है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होगा, ऐसे क्या होगा आपका नेगेटिव नेगेटिव हो। खाली इसमें क्या होगा, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको बाहर की तरफ है ना, तो लाइन से होगा अंदर की तरफ, नीचे चार्ज की तरफ कैसे होगा, ये लाइन आपके चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज की हो जाएगा। ये किसकी, ये जो लाइन दिख रहा है ये सबके सब क्या आपके इक्वी पोटेंशियल सर्किट, क्या आपका इक्वी पोटेंशियल सर्किट, क्या आपका इक्वी पोटेंशियल। ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अगर मान लो ये पे नेगेटिव चार्ज होगा, चांदी की टोटा नहीं, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये निगेटिव चार्ज होता है आपका, जो भी निगेटिव चार्ज होता है आपका, लाइन्स कैसे होंगे, अब ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे आता है, ऐसे अंदर की तरफ, तो अंदर ऐसे अंदर से यहाँ पे भी कैसा होगा, ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे। दो लाइन हमने यहाँ बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे अंदर निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, हमने यहाँ पे दिया है। तो क्या बन जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सर्किट, क्या बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल सर्किट। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, ऐसे ही क्या करना है आपको निगेटिव के लिए भी ड्रॉ करना है। बस खाली जो लाइन्स हमने बाहर दिखाया है वो लाइन्स आपको अंदर की तरफ दिखाना है। कैसे दिखाना है, अंदर की तरफ दिखाना है। क्या ये बात सबको क्लियर है, इसमें आप क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन टू प्लेन मेटेलिक फिल्ड। अगर मान लो आपके पास दो प्लेन मेटेलिक फिल्ड होगा, ये एक प्लेन मेटेलिक फिल्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक हमने ड्रॉ कर दिया है, तो दो मेटेलिक प्लेन हो गया। अब इनके बीच का फील्ड कैसा होगा, तो ऐसे होगा। तो सरफेस कैसा होगा आपका, वर्टिकली होगा। अगर फील्ड देखो, अब फील्ड आपका कैसे जाएगा, फील्ड आपका देखो ऐसे जाएगा। तो सरफेस कैसा होगा आपका, वर्टिकल कैसे होगा आपका, इनके बीच का जो आपका फील्ड होगा वो कैसे होगा आपका, देखो इस तरीके से वर्टिकल, क्या होगा आपका वर्टिकल, कैसे होगा आपका ऐसे, कैसे होगा आपका, ऐसे क्या होंगे, ऐसे क्या होंगे, ये लाइंस क्या होंगे आपके इक्वी पोटेंशियल होंगे आपके, ये इक्वी पोटेंशियल। लाइन क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल करके इसे क्या करेंगे ऐसे, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा इस तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा आपका, ये क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल, क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल। ये दोनों क्या आपके प्लेट है, क्या है, टू प्लेट है, उनके बीच का जो लाइन दिख रहा है आपको वर्टिकल लाइंस, ये क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो इसमें से किसी एक प्लेट को मैं चेंज कर दूं, अगर इसमें से मैं एक प्लेट को चेंज कर दूं इस, मान लो यहाँ पे आपका ये प्लेट था इस तरीके से, ठीक है, ये आपका प्लेट है, मेटल प्लेट है, और एक साइड को मैंने क्या कर दिया, एक मेटेलिक स्फीयर से चेंज कर दिया, तो मेटेलिक स्फीयर से चेंज कर दिया, तो क्या क्या होगा, जो प्लेट के पास आपका सरफेस होगा वो ऐसे वर्टिकल दिखेगा आपको, क्या दिखेगा आपको, ऐसे वर्टिकल दिखेगा इस तरीके से। जैसे जैसे पास में आएगा स्फीयर के, तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे, दिखेगा आपको ऐसे इम्पैक्ट दिखेगा, और यहाँ पे आएगा तो पूरा ये होगा। तो दूर होगा तो कैसे, इसके पास होगा तो लाइन सीधा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लोज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंड होने लगेगा, और वहाँ पे किसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको, सर्कल का, किसका दिखेगा आपको, सर्कल का। कैसा होगा यहाँ पे सर्कल, क्या होगा ऐसे, ये लाइंस क्या होगा आपका इक्वी पोटेंशियल, क्या होगा इक्वी पोटेंशियल।
याद रखना ये मेटेलिक स्फीयर, क्या आपका मेटेलिक स्फीयर, क्या आपका है मेटेलिक स्फीयर। एक को मैंने क्या कर दिया, पहले दो प्लेट थे तो एक प्लेट को मैंने चेंज कर दिया इसके साथ मेटेलिक कंडक्टर के साथ या मेटेलिक स्फीयर के साथ, कैसे मेटेलिक स्फीयर के साथ। अब यहाँ पे देखो आप कुछ एमसीक्यू मैंने रखा है। पहला एमसीक्यू क्या दिया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंजेंट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनके बीच का एंगल कितना होता है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90, कितना होता है 90, 90 ml की बात नहीं करो 90 की बात करो, 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। क्या तो क्लियर है, और ये क्वेश्चन नीट के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्क डन टू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, अब पोटेंशियल आपका सेम है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। जिसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन क्या होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका डी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो इनके बीच में कोई वर्क डन नहीं होगा, वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू वी इनटू क्यू, या क्यू इनटू डी। डी मेरा जीरो तो सब कुछ जीरो, डी मेरा जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरे चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज कमेंट करना ना भूलें, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बताइए कि टॉपिक आपको समझा या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।